Today we are going to talk about the topic cavity inside a conductor. अगर एक कंडक्टर की कैविटी में एक चार्ज पार्टिकल को लाया जाता है तो फिर उससे उस कंडक्टर पे सरफेसेस पे चार्ज किस तरह से चार्जेस इंड्यूस होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है। दिस बिगर सर्कल डिनोट्स हियर ए लार्जर कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर को बता रहा है। मैं यहाँ पर ये आपको बता दूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप दिस थ्योरी इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर रेगुलर साइज्ड स्फेरिकल बॉडी। आप किसी भी तरह का किसी भी इरेगुलर शेप का भी बॉडी ले सकते हैं, उसके लिए भी ये थ्योरी अप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह का एक कंडक्टर ले लूँ इस शेप का, उसके लिए भी ये थ्योरी अप्लीकेबल होगा। So the shape of the conductor may be any type, regular or irregular, spherical or non-spherical. Only condition is it should be a conductor. अब मैंने यहाँ पर इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी ले लिया है। अब यहाँ भी बता दूँ कि इस कैविटी का भी शेप इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्फेरिकल हो, किसी भी शेप का आप कैविटी ले सकते हैं। लेट्स से दिस इज द कैविटी इन दिस कंडक्टर। दिस इरेगुलर साइज कंडक्टर में ये एक कैविटी है, किसी भी शेप का आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को लाया जाता है, इस कैविटी के अंदर सस्पेंड किया जाता है। लेट्स से कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड कर दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज को। यहाँ पर भी हम एक प्लस क्यू चार्ज को ले जाते हैं, या फिर यहाँ पर हम एक माइनस क्यू चार्ज को ले लेते हैं। डेट विल बेटर, माइनस क्यू चार्ज। देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा इस चार्ज का, इस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर गॉस लॉ का यूज़ करते हैं। गॉस लॉ के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो लेट अस मेक ए गॉसियन सरफेस हियर। देखिए गॉसियन सरफेस हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, इस डॉटेड लाइन से गॉसियन सरफेस को हम बना रहे हैं। देखिए गॉसियन सरफेस जो है वो कंडक्टर के मटेरियल से पास कर रहा है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरा, गॉसियन सरफेस इस कैविटी के जस्ट आउटसाइड, थोड़ा ही आउटसाइड। हियर गॉसियन सरफेस इज कंप्लीटली कवरिंग द कैविटी। गॉसियन सरफेस जो है कैविटी को पूरी तरह से ढक रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप गॉसियन सरफेस बना लें, पासिंग थ्रू द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड जस्ट आउटसाइड द कैविटी, सो डैट कि गॉसियन सरफेस कंप्लीटली इस कैविटी को कवर कर रहा है। ये कैविटी जो है कंप्लीटली गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। और गॉसियन सरफेस में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज़ पासिंग थ्रू द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर का एप्लीकेशन करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर ये बताता है कि मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़ीरो होगा। कंडक्टर के मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़ीरो। इसका मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है डेट विल ऑल्सो बी ज़ीरो, क्योंकि फ्लक्स इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। एक स्मॉल एरिया यहाँ पर आप कंसीडर करते हैं डी ए वेक्टर, उससे जो फ्लक्स पास करेगा उससे होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो क्योंकि दिस इज द फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है किसी भी पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस के या इस गॉसियन सरफेस के, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस मटेरियल के अंदर से पास कर रहा है, इसलिए आप बताएंगे कि नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज ज़ीरो। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है? दिस मस्ट बी इक्वल्स टू
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी ज़ीरो होना चाहिए। क्योंकि फ्लक्स ज़ीरो है तो इससे आप कंक्लूड करते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस होंगे डेट विल ऑल्सो बी, नेट चार्ज शुड बी ज़ीरो। और नेट चार्ज ज़ीरो का होने का मतलब ये है कि इस कैविटी के सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा। तभी ये पॉसिबल है कि ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस विल बी ज़ीरो। और उसी तरह से यहाँ पर भी इस गॉसियन सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। और आप बता सकते हैं कि नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस शुड बी ज़ीरो। और वो तभी पॉसिबल है जबकि अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो इस सरफेस पे, इस कैविटी के सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज अपीयर होगा, कंडक्टर के इनर सरफेस पे कुछ चार्ज अपीयर होगा, एंड दैट शुड बी एग्जैक्टली प्लस क्यू। ये बताता है गॉस लॉ। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टर जो है इट इज़ न्यूट्रल, कंडक्टर न्यूट्रल है, न्यूट्रल था पहले, तो अब भी कंडक्टर की न्यूट्रलिटी बरकरार रहनी चाहिए। और डेट्स वाई अगर यहाँ पर माइनस चार्ज आया है तो फिर कंडक्टर के आउटर सरफेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा। इस केस में दिस विल बी प्लस क्यू सो डैट कि कंडक्टर रिमेन्स न्यूट्रल इस केस में। और यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज अपीयर हुआ है इनर सरफेस पे और ये भी कंडक्टर न्यूट्रल था तो इट शुड रिमेन न्यूट्रल। डेट्स वाई प्लस क्यू यहाँ पर अपीयर हुआ है तो माइनस क्यू चार्ज आउटर सरफेस पे, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। दिस विल बी माइनस क्यू। क्या हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी हमें याद है तो आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक प्रॉपर्टी तो यह है कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा। एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होता है। तो यहाँ से जो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो यहाँ पर जाके एंड होगा। दिस विल बी लाइक दिस। अब देखिए कि ये परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दिस इज परपेंडिकुलर। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हियर एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से इसके लिए भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगा। इस केस में भी हम ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पर एंड होगा। तो इट विल बी लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज से निकला और नेगेटिव चार्ज पर एंड हुआ। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पर एंड होगा। आउटर सरफेस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन्फिनिटी से आएगा और नेगेटिव चार्ज पर एंड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। आइए अब हम बात करते हैं। अभी तो आपने चार्ज को कैविटी के अंदर लाया था। अगर मान लीजिए कि हम लोग चार्ज को कंडक्टर के बाहर रखेंगे तो फिर कैविटी के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा? इसके बारे में अब हम बात करते हैं। Now we talk about the concept of electrostatic shielding. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम अगेन एक कंडक्टर विथ कैविटी लेंगे यहाँ पर। सो दिस इज द कंडक्टर आवर।
So this is outer boundary is a conductor. It is denoting a conductor, and this portion is the cavity inside the conductor. यहाँ पर हम कुछ चार्ज पार्टिकल्स को इस कंडक्टर के आउटसाइड रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से हियर वी पुट Q1, here we put Q2, and we take another charge particle Q3. These all the charge particles are outside the conductor, outside the cavity. अगेन यहाँ पर अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इन एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल के कारण क्या इस कंडक्टर के इनसाइड सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस्ड होगा, कुछ चार्ज यहाँ पर अपीयर होगा, जैसा कि पिछले केस में हुआ था कि जब आपने एक चार्ज पार्टिकल को इनसाइड द कैविटी रखा था तो कुछ चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ था. तो वी वांट टू सी इफ कुछ सम एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल्स आर पुट हियर, कैन इट इंड्यूस सम चार्जेस इनसाइड दिस at the inside surface of the conductor. कैविटी वाले सरफेस पे क्या कुछ चार्ज अपीयर होगा. अगेन वी ड्रॉ हियर ए गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द कैविटी. देखिए यहाँ पर भी क्या है, गॉसियन सरफेस कंप्लीटली इस कैविटी को पूरी तरह से कवर कर रहा है, और ये गॉसियन सरफेस इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इस गॉसियन सरफेस के क्या होगा, दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है. तो इस गॉसियन सरफेस से भी फ्लक्स ज़ीरो होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल ऑल्सो बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. और क्योंकि फ्लक्स ज़ीरो है, इसका मतलब चार्ज इनसाइड शुड बी ज़ीरो. इसका मतलब इस कैविटी वाले सरफेस पे, कंडक्टर के इनसाइड वाले सरफेस पे कोई भी चार्ज यहाँ पर अपीयर नहीं होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्जेस. एक्सटर्नल चार्ज के कारण कोई भी फील्ड इनसाइड द कोई भी चार्ज यहाँ पर अपीयर नहीं होगा, और इसी वजह से कोई भी चार्ज यहाँ पर अपीयर नहीं होगा. इस वजह से कंडक्टर के कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो. कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पर इंड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी ज़ीरो. और आपको पता ही है कि मटेरियल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, मटेरियल के अंदर भी और कैविटी के भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. होल कंडक्टर और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है. इसका मतलब कि, लेकिन आप देखेंगे कि इन चार्जेस के कारण आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी ज़ीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इस चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सिमिलरली यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी ज़ीरो. सो आउटसाइड द कंडक्टर हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो, बट इट्स इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो. तो आप कह सकते हैं कि कंडक्टर के कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है. आउटसाइड के चार्ज पार्टिकल के कारण फील्ड का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है. इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो. इनसाइड द कैविटी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड से ये रीज़न, कैविटी का रीज़न अफेक्टेड नहीं रहता है. आउटसाइड में कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कितना भी बड़ा चार्ज पार्टिकल हो, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेट विल बी ज़ीरो. इनसाइड का रीज़न इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्शन करता है. कैविटी जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करता है इनसाइड को, अपने को. इसलिए आप अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही सेंसिटिव सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि आपको, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्टेड होता है, तो उसको आप कैविटी के अंदर रख दीजिए. उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जिसकी कि रीडिंग अफेक्टेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो यहाँ पर अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑलवेज ज़ीरो. कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज ज़ीरो अनलेस कि आप कैविटी के इनसाइड कोई चार्ज पार्टिकल ना रखें. तो यहाँ पर आप, दिस इज अ प्रोटेक्टेड प्लेस
दिस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आप कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं इनसाइड द कैविटी, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं। कंडक्टिंग बॉक्स का अंदर का स्पेस एक कैविटी की तरह काम करेगा और इट विल प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।